नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं और बहनों और बच्चों। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि मेरी जो वीडियो बन रही है ये सब श्री कृष्ण भगवान की भगवत गीता के ऊपर बन रही है और हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवत गीता का अध्ययन करते करते हम भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 पर आ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान इस समय बता रहे हैं कि मनुष्य को यज्ञ कैसे करने चाहिए और यज्ञ कौन सा सबसे श्रेष्ठ है। तो पीछे वाले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो द्रव्य यज्ञ है, जो रुपए पैसे से किया जाता है, उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ महत्वपूर्ण है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, हर तरह से सुखी हो जाते हैं, हमें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं रहता। क्योंकि यह संसार सपने की तरह से, सपने में हम बड़े दुखी रहते हैं, कहीं शेर देखते हैं, कहीं हमें कोई मारने जा रहा है, इस तरह। लेकिन जब आँख खुलती है तो बड़ी राहत महसूस होती है कि ओह ये तो सपना था। तो इसी तरह से मनुष्य को ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। ज्ञान मतलब जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करना चाहिए और इनके अध्ययन से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस 34वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि और अर्जुन से बता रहे हैं, यद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सर्वसेव्या उपेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तो दर्शन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तत्वदर्शी कौन हैं? जो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान के स्वरूप को जानते हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, हर कण कण में भगवान है, सब ब्रह्मांड में भगवान है। भगवान हमेशा रहते हैं, वे कभी न जन्म लेते हैं और न उनकी मृत्यु होती है। तो इस तरह जो भगवान के तत्व को जानता है, ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी के पास हमें जाना चाहिए। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करो और उनकी सेवा करो और कपट छोड़कर सरलता से प्रश्न करो और परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उनके पास नम्र होके जाओ। ये नहीं, रामचंद्र जी ने भेजा रावण के पास लक्ष्मण जी को कि जाओ उनसे राजनीति सीखो, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। तो वे जाके उसके सिर के पास खड़े हो गए, रावण कुछ नहीं बोला। तो जिसके पास तुम जा रहे हो, जिसको गुरु मान रहे हो, जिससे कुछ शिक्षा लेने जा रहे हो, उसके पास नम्रता के साथ जाइए, सरलता के साथ जाइए। उसको खूब बढ़िया से प्रणाम, दंडवत, साष्टांग प्रणाम करके उसके पास जाइए, उसकी सेवा कीजिए और सेवा करके सब तरह के कपट, छल कपट छोड़ के सरलता से, नम्रता से उनसे प्रश्न करने चाहिए, अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो जो ज्ञानी महात्मा है वह तब तत्व ज्ञान का, भगवान का ज्ञान देंगे कि भगवान कैसे हैं। ये नहीं कि जो रिपोर्टर होते हैं, जब तो टीवी के जाते हैं सीधे प्रश्न करने लगते हैं, इस तरह मत जाओ, बल्कि श्रद्धा भक्ति के साथ जाओ। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके पास, तो इस तरह से वह अपना सब ज्ञान तुम्हें देगा, भगवान के बारे में बताएगा, तुम्हारे शरीर मन का अंधकार दूर कर देगा। तो वही कहते हैं, जो ज्ञान से ब्रह्म को समझे उसे कोशिश करो, ब्रह्म को समझने की कोशिश करो, भगवान को, ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझना चाहिए। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रश्न करने से वे भली भांति मनुष्य को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। और प्रणाम भी ऐसे ऐसे नमस्ते नहीं, दंडवत प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो, सेवा करो, तब प्रश्न करो, तब वे तुमसे खुश होकर तुम्हें ज्ञान देंगे, अंधकार तुम्हारे मन का दूर कर देंगे और तुम्हें हर तरह से तत्व ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान देंगे कि सच्चिदानंद घन परमात्मा कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वे कैसे प्रश्न होते हैं, उनकी सेवा, आराधना, पूजा कैसे करनी चाहिए, तब वे तुम्हें तत्व का ज्ञान देंगे। जैसे गुरु के पास जाते हो ना, उसके पास देखने मात्र से ज्ञान अनुभव होने लगता है। जैसे सूर्य है, उसका प्रकाश अपने आप छिटकता रहता है, फैलता रहता है। इसी तरह जो गुरु के हैं उपदेश हैं, उनसे निकलते रहते हैं हमेशा, और जो वो ज्ञान का उपदेश देते हैं उस ज्ञान को
मन से आदमी को समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, जो ज्ञान वे देते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। उपदेश उनके हमेशा निकलता रहता है। जैसा द्रोणाचार्य के पास गए थे एकलव्य, उनसे ज्ञान विद्या सीखने, उन्होंने उन्हें मना कर दिया, लेकिन वे मिट्टी का बना के गुरुजी और उससे शिक्षा ग्रहण की। तो क्या है, वो कुछ सिखा थोड़ा रहे थे, बस मिट्टी की मूर्त थी, तो उसमें से उसे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त होता था और महान धनुर्धर हो गया था। तो इसी तरह से आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, आस्था रखनी चाहिए। आजकल हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम उनके साथ उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपने बच्चे से, उनकी आलोचना नहीं करेंगे गुरुजनों की, तो बच्चे भी उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे और श्रद्धा भक्ति से भी उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। और कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे टीचर को ये नहीं आता, वो नहीं आता। हमेशा उनके टीचर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बहुत से कहना गार्जियन ऐसे हैं कि बच्चों को ये समझाते हैं तुम्हारे टीचर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ाते। ये कभी नहीं कहना चाहिए। उनका टीचर मिट्टी की मूर्ति की तरह से अगर कुर्सी पे बैठा है तो वही उनके लिए महान तत्व ज्ञानदर्शी है। जो उस कुर्सी पर बैठ गया, जो उस आसन पर बैठ गया, वही महान ज्ञानी हो गया। इसलिए बच्चों को हमेशा अपने गुरुजनों की, शिक्षकों की हमेशा बड़ाई करनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखने के लिए कहना चाहिए। इससे हमारे बच्चे स्वयं ही महान हो जाएंगे। बच्चा जब दूसरे को आदर देगा तो दुनिया मेरे बच्चे को आदर देगी। इसलिए अपने बच्चे को आदर देना सिखाना चाहिए। कभी ये नहीं कहना कि नहीं तुम्हारे टीचर को कुछ नहीं आता, ये और वो कभी नहीं कहना चाहिए। तो वही मिट्टी के द्रोणाचार्य उसे कुछ नहीं सिखाए थे, उसे वापस भेज दिए थे एकलव्य को। लेकिन उसी ने जब कहा कि तुम बिना गुरु दक्षिणा के ये शिक्षा ग्रहण की है, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, तो वह कहता है जी महाराज आज्ञा दीजिए, कहिए गुरुजी क्या चाहिए। तब वे कहते हैं कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। वे चाहते थे कि अर्जुन महान धनुर्धर रहे, उसके जैसा तेज कोई ना रहे। और एकलव्य बिना सोचे विचारे अपना अंगूठा काट के तुरंत गुरुजी के चरणों में अर्पित कर देता है। तो ये एकलव्य की महानता है। एकलव्य जब तक दुनिया रहेगी सब उसका नाम याद रखेंगे। क्या अंगूठा काट के देने से उसकी जो विद्या थी कम हो गई थी? नहीं, वो तब भी महान धनुर्धर था और तब भी वह जाकर महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने की तैयारी कर रहा था। वो तो श्री कृष्ण भगवान अपनी बुद्धि विवेक से उसको वंचित कर देते हैं लड़ने से। कुछ लोगों को श्री कृष्ण भगवान पहले युद्ध से हटा दिए और युद्ध करवा दिए। तो इसलिए हमेशा गुरु में भक्ति रखनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। ठीक है, मेरे विचार आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। इन्हें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और मेरे बच्चों।